ग्लोबल मंथन न्यूज में आपका स्वागत है। 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को हम सभी पूरे गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बनने के 73 साल 26 जनवरी की तारीख तो हम सभी के दिमाग में बसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24 जनवरी को क्या हुआ था? जी हाँ, 24 जनवरी कैलेंडर की किसी आम तारीख की तरह बीत जाने वाले इस दिन 73 साल पहले भारतीय गणतंत्र की नींव का आखिरी पत्थर रखा गया था। 24 जनवरी 1950 वो दिन था जब संविधान को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिरी बार इकट्ठा हुई थी। उस दिन 3 बड़े काम हुए थे। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर ही हमारे संविधान पर फाइनल मुहर थी। दूसरा, भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था, वो भी सर्वसम्मति से। और तीसरा, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर सहमति बनी थी। उस दिन की घटनाएं भी कम रोचक नहीं थी। संविधान की जिस कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए वो पूरी तरह हाथ से लिखी गई थी। इसे लिखने वाले ने इसके एवज में कोई फीस भी नहीं ली थी। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे इस एक दिन ने 26 जनवरी के विराट उत्सव की तैयारियों का रास्ता तैयार किया? तो हम आपको बताते हैं उस दिन जो हुआ उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और कहानियों। 24 जनवरी 1950 को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की संविधान निर्माण यात्रा का आखिरी दिन था। संविधान बनाने के लिए गठित की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। संविधान का ड्राफ्ट तैयार होकर 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की इस प्रक्रिया के बावजूद संविधान को सत्यापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी था। इसके लिए 24 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया था। इस बैठक में 3 बड़े काम होने थे। पहला काम, राष्ट्रगान तय करना। 24 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक शुरू हुई तो सबसे पहला काम था भारत का राष्ट्रगान तय करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस दिन दिए गए बयान के मुताबिक पहले इस पर विचार किया जा रहा था कि राष्ट्रगान के मुद्दे पर आधिकारिक रूप से एक प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन अंततः ये तय किया गया कि राष्ट्रगान पर रिजोल्यूशन लाने के बजाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असेंबली में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा उसके मुताबिक जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया और साथ ही कहा गया कि वंदे मातरम को बराबर का दर्जा और सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस स्टेटमेंट को असेंबली के सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ जन गण मन भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बन गया। दूसरा काम, पहले राष्ट्रपति का चुनाव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये तय किया था कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होगा। देश के पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिव HVR अयंगर ने सदस्यों को बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ है। ये नॉमिनेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। किसी और का नॉमिनेशन न होने की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा का पूरे सदन ने तालियों से स्वागत किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए सदन को संबोधित किया। तीसरे सदस्य बी दास बधाई संबोधन के लिए आगे बढ़े तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच में कहा कि इन बधाइयों से वो असहज महसूस कर रहे हैं। सदस्य अपनी बात कम से शब्दों में कहें। बी दास के संबोधन के बाद HC मुखर्जी और हुसैन इमाम ने सदन के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई दी। उनके संबोधन के बाद ही साथ ने सदन से कला पोरापीत संबोधन के बाद ही डॉक्टर प्रसाद ने सदन से कहा, मुझे उम्मीद है कि सदन पिछले 3 वर्षों की तरह एक बार फिर मुझे ये अधिकार देगा कि इस विषय पर मैं और चर्चा की अनुमति न दूं। इसके बाद भी VI
मुनिस्वामी पिल्लई माइक पर आ गए और सदन के सामने डॉक्टर प्रसाद को बधाई दी। इसके बाद सेठ गोविंद दास माइक की ओर बढ़े, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने उन्हें रोक दिया। देश के पहले राष्ट्रपति को उनके निर्वाचन पर सदन में बधाई देने वाले सिर्फ 6 ही सदस्य थे। तीसरा काम संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान की जिस कॉपी पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए वो हाथ से लिखी गई थी। संविधान के ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया था। उसी समय ये तय हुआ था कि इस पर जनवरी 1950 की किसी तारीख को हस्ताक्षर किए जाएंगे। संविधान का ये ड्राफ्ट अंग्रेजी में था। ये तय किया गया था कि 26 जनवरी 1950 से पहले इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया जाएगा। हस्ताक्षर के लिए ही 24 जनवरी 1950 की तारीख तय की गई थी। इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक कॉपी अंग्रेजी में प्रिंटेड थी, बाकी दोनों प्रतियां हैंडरिटन यानी हस्तलिखित थी, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी में। संविधान की इन हैंडरिटन प्रतियों को ही कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी के तौर पर जाना जाता है। संविधान की हस्तलिखित प्रति को लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वे उस समय के प्रसिद्ध कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। उन्हें इस काम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुना था। इस बारे में एक किस्सा मशहूर है कि जब नेहरू ने उन्हें ये काम सौंपा तो साथ ही ये भी पूछा कि इसके लिए वो कितनी फीस लेंगे। रायजादा ने तुरंत जवाब दिया, मैं 1 पैसा भी नहीं लूंगा। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मगर मेरी एक इच्छा है, मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा। संविधान के हर पन्ने पर तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम नहीं दिखता, लेकिन आखिरी पन्ने पर उन्हें कैलीग्राफी को क्रेडिट जरूर दिया गया है। शांति निकेतन के ख्यात आर्टिस्ट नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान को सजाया था। संविधान की हस्तलिखित कॉपी के हर पेज पर बेहद खूबसूरत बॉर्डर दिखता है। साथ ही हर सेक्शन में मोहनजोदाड़ो के इतिहास से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों के अलग अलग इलस्ट्रेशंस भी बनाए गए हैं। ये सारा काम उस वक्त के ख्यात आर्टिस्ट नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने किया था। इसमें नंदलाल बोस के 3 बच्चे भी शामिल थे। संविधान के 22 पाठ हैं। हर पाठ के पहले पन्ने पर एक इलस्ट्रेशन बनाया गया है। पाठ 1 के पहले पेज पर मोहनजोदाड़ो की सील बनी है। पाठ 2 के पहले पेज पर वैदिक गुरुकुल का दृश्य बनाया गया है। खास बात ये है कि पेज के बॉर्डर में सबसे नीचे दाहिने कोने में उन्होंने राम नाम भी लिखा है। संविधान की हस्तलिखित प्रतियां आज दिल्ली में संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हीलियम गैस से भरे कांच के केस में रखा जाता है, जिसका तापमान 20 डिग्री और नमी 30% लगातार बनाए रखना जरूरी है। संविधान के अंतिम 10 पन्नों पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर है। इन हस्ताक्षरों के किस्से भी कम रोचक नहीं है। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने थे तो तीनों प्रतियों को सदन की टेबल पर रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सभी सदस्य बारी बारी से आकर उस पर हस्ताक्षर कर दें, मगर उन्होंने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। नेहरू के बाद बारी बारी से सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहां मौजूद सदस्यों में सबसे आखिरी हस्ताक्षर फिरोज गांधी के थे। सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद बतौर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करने थे। क्रम में चेयरमैन के हस्ताक्षर सबसे ऊपर आने चाहिए थे, लेकिन हस्ताक्षर करने के नियत स्थान पर ऊपर जगह नहीं बची थी। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नियत स्थान के ऊपर तिरछे हस्ताक्षर किए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हस्ताक्षर के लिए पटना ले जाई गई थी, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसके कुछ ही दिन बाद 6 मार्च 1950 को डॉक्टर सिन्हा का निधन हो गया था। आशा करते हैं कि 24 जनवरी के महत्व को आप भली भांति समझ गए होंगे और अधिक देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए ग्लोबल मंथन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।